अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उस्मान तारिक, पाक वतन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से। मौजूद नाज़रीन, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और रियल इस्टेट जो कि इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो या पाकिस्तान में जहाँ पर भी लोग इन्वेस्टमेंट करें किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उनको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि इस रियल इस्टेट की फ़ील्ड में बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। और जब हो जाता है फिर उनको पता चलता है कि आया कि उनके जो जमा पूंजी है, जो सारी ज़िंदगी की होती है, वो आप किसी ऐसे बंदे के थ्रू ना इन्वेस्टमेंट करें जो आपको आपका जो असल पैसा है वही लेकर वो फ़रार हो जाए। आपको मैं मिसाल देता हूँ कि इस टाइम जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है कि बेशुमार लोग हमारे अपने बंदे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि आप इस चीज़ में ना जाएँ, लेकिन कहते हैं कि जब तक लालची ज़िंदा है तो जो नौसरबाज़ है वो भूखा नहीं मरेगा। बताने का मकसद ये है, आप पेमेंट दे देते हैं लोगों को। मिसाल के तौर पर इस टाइम मार्केट में जो ट्रेंड चला हुआ है रेंटल वैल्यू का, कभी बिल्डिंग बनी ही नहीं होती और उसके ऊपर जो लोग हैं वो रेंट की ऑफ़र कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर आप 1 करोड़ रुपये दें और 1 लाख रुपये मंथली रेंट लें। वो बेसिकली करते क्या हैं कि आपकी 1 करोड़ वैल्यू को इस्तेमाल करते रहते हैं और आपको उसी में से करोड़ के पेमेंट में से लाख रुपया वापस करते रहते हैं। और बाद में एक टाइम पे आता है और फिर वो आपको असल पैसे वो फिर जिरगों में जाने को पड़ते हैं, वो आपके असल पैसे भी नहीं मिलते। तो आप जो भी बंदे का इंतखाब करें, आप रेंटल वैल्यू के चक्कर में ना जाएँ, क्योंकि हमने अपने इस रियल एस्टेट की फ़ील्ड में मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं और मैंने देखा है कि बेशुमार लोगों ने अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब में ही ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो जो है उनकी पेमेंट ले लेते हैं और उनको जो है वो कहते हैं कि भई हम आपको सालाना इतना इसके ऊपर जो है वो एप्रिसिएशन देंगे, आप हमें दे दें। हालाँकि कुछ काम जो होते हैं वो बीच में लोग सूद के भी कर जाते हैं और वो सिर्फ प्रॉफिट को ही देख के मद्देनज़र रखते हुए कि हमें तो अच्छा मुनाफा मिल रहा है, हालाँकि उस जो प्रॉफिट है उसमें बरकत नहीं होती। इसी वजह से कहते हैं कि अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करें। फेक प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो रेंटल वैल्यू के प्रोजेक्ट्स हैं, इससे बेहतर ये है कि अगर आपके पास 1 करोड़ है, आप इन हालात में इन्फ्लेशन रिसेशन में आप 1 करोड़ लगाते हैं तो आप उसी को ईज़िली 6 महीने 7 महीने में कहीं पर भी आपको 20, 25, 30 लाख 35 लाख और आप उसके ऊपर रिटर्न मिल जाए, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि बुरा है। और बजाय के रेंटल वैल्यू में जाने के, और मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे नौसरबाज़ों को जो इस टाइम मार्केट में बाकायदा तौर पर रेंटल वैल्यू ऑफ़र कर रहे हैं और इसके अलावा जो सूद पर काम कर रहे हैं और बाद में डिलीवरी भी नहीं दे रहे और लोगों का पैसा जो है वो इस्तेमाल करके महंगी चीज़, अगर आपका प्लाट 50 लाख का है और आपसे बंदा 60 लाख में ले रहा है, लेकिन आपको बयाना वो देकर आपको बाउंड कर लेता है और वही प्लाट आपको 10 जगह मार्केट में सेल कर देता है, तो कल के आपके प्लाट पे स्टे भी हो सकता है, फिर आपको इश्यूज़ भी कोर्ट में फेसेस करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से कंसल्टेंट का अच्छा इंतखाब करें, वो आप अपनी सराउंडिंग में खुद भी दे सकते हैं। हम हाज़िर हैं, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेव होगी और बाकायदा तौर पर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि आया कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अपनी इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करें तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करें, कहीं आपको रेंटल वैल्यू और कहीं लालच देकर आपको फंसाया तो नहीं जा रहा। और बड़े सेटअप होने का ये मतलब नहीं है कि किसी ने अगर बड़ी गाड़ी रखी है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी दिखा रहा है, बड़ा सेटअप दिखा रहा है। अक्सर हज़रात जो है वो जब लोगों को मिलते हैं, देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इसका सेटअप बहुत बड़ा है, हालाँकि वो सेटअप उसने लोगों के पैसों से बनाया होता है और कुछ टाइम पर वो सेटअप जो है वो ऑटोमेटिकली वो मार्केट से क्लोज़ करके फ़रार हो जाता है और फिर मुतासरीन है वो हाथ धरे के धरे रह जाते हैं। जिस तरह के गुलबर्ग में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, मुतासरीन डी चौक, प्रेस क्लब, कहाँ-कहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो ये ना हो कि कल को आपकी भी सुनाई, यहाँ पर जिस तरह का मामलात हैं आपको पता ही है कि यहाँ पर किस किस्म की मुश्किलात सामना करना पड़ती हैं, ख़ास तौर पर जब आप किसी फ्रॉड में फंस जाएं। अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करें ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिले और आपके नाम पर प्रॉपर्टी करवा कर जो आपको बाकायदा तौर पर ज़िम्मेदारी से, आप बेशक ओवरसीज़ में या पाकिस्तान किसी भी सिटी में है, आपको बेहतरीन सर्विसेज भी मिले। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।